नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निरंजन कृष्णा और आप देख रहे हैं सब पर नजर। क्या चुनाव चिन्ह मिला है और जो आपने मेयर प्रत्याशी के रूप में नामांकन कराने के बाद जो उसके बाद का जो समय आपका बीता है वो किस तरह से लोग आपके समर्थन में आ रहे हैं? चुनाव चिन्ह मुझे क्यू बॉक्स या घन, आप जो हिंदी में घन बोलते हैं, और ये क्यू बॉक्स हमारा चुनाव चिन्ह मिला है। और जब से हम चुनाव के लिए अपने नाम की जो है जहां जहां भी गए हैं लेकर के, लोगों में उत्साह, उमंग और एक और चीज लोग के मन में आ रहा है कि राजनीति में अच्छे लोग को आना चाहिए, जिनका चेहरा साफ सुथरा हो, जो काम करने के लिए जो है कुछ जीवन में सोच रहे हो, और एक नई सोच और नई उमंग के साथ लोग जो है हमें देख रहे हैं। मुझे आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है कि जनता अभी नए चेहरे को तलाश रही है और बदलाव की दिशा जो है हवा बह रही है। क्या क्या सर आपका अपना पैरामीटर होगा जब आप जीत करके आएंगे, किन किन कार्यों को करने का काम करेंगे? मैंने कहा है कि शिक्षा पे हम बहुत अच्छा काम करेंगे, जिसमें म्यूनिसिपल स्कूल होगी। मोहल्ला क्लिनिक पे हम हॉस्पिटल पे अच्छा काम करेंगे। सिस्टम को ऑनलाइन कराने की बात हम करेंगे कि ऑनलाइन सिस्टम हमारा होगा। पानी जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, झरिया वगैरह में तो बिल्कुल नहीं है, तो वाटर टैंक बना करके, संप वगैरह बना करके हम पानी देना शुरू करेंगे। और टोटो वगैरह की जो हमने बोला कि पड़ाव बनाना है, खटाल के लिए व्यवस्था करनी है। और उसके अलावा जो है तमाम सुरक्षा और स्वच्छता जो है, ये मोहल्ला विकास समिति और मोहल्ला सुरक्षा समिति, ये इसके माध्यम से हम लोग काम करने की कोशिश करेंगे, ताकि ट्रांसपेरेंसी बना रहे और लोगों का जुड़ाव रहे कि मोहल्ला का हम काम कर रहे हैं तो हमको समझ में आना चाहिए हमको अच्छा काम करना है। राजनीति का पूरी तरह से अपराधीकरण हो गया है। आप भी जानते हैं कि आज के डेट में स्वच्छ छवि वाले लोगों को बहुत कम लोग पसंद करते हैं। पैसा का पूरा पूरा खेल होता है, तो आपको लग रहा है कि लोग आपको पसंद करेंगे, आपको वोट करेंगे? देखिए, बहुत बढ़िया आपने कहा है कि जो समझदार लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, और जो इस चीज को समझते हैं कि कौन कितना क्या कर सकता है, तो जब तक समझ अच्छी नहीं रहेगी, सोच अच्छी नहीं रहेगी, तो अच्छे लोग को राजनीति में नहीं आ पाएंगे। ये सच कहा आपने। आज जनता को सोचना है, बदलाव लाने के लिए अच्छे लोग को आपको लाना ही लाना होगा। अगर आप जो आपने कहा कि दबंग लोग या पैसे से खेल करने वाले लोग, अगर इस तरह के लोग आएंगे तो स्वाभाविक है कि वो वही काम करेंगे जो चुनाव में कर रहे हैं, तो फिर वही काम करेंगे। तो ये जनता को सोचनी है कि हमें किसको लाना है, और बदलाव लाने के लिए तो आपको मन और मिजाज दोनों को जो है हाथ में रखना। अगर मन और मिजाज को चुनाव के दिन बाएं दाएं कर दिए तो फिर बदलाव के लिए सोचना मुश्किल है। सर, झारखंड में जो अगर आप राजनीति कांग्रेस से कर रहे हैं और वही कांग्रेस ने अपना समर्थित उम्मीदवार शमशेर आलम को बता दिया, तो उसका कुछ नुकसान आपको होगा? नहीं, कुछ नहीं। देखिए, ये तो मैं पहले कहा कि ये आम आवाम में हवा थी कि ये जो चुनाव है दल से ऊपर था, दलीय चुनाव नहीं थी। और हमने जब भी अप्लाई किया है तो दल के ऊपर ही किया कि नहीं, हम किसी दल में नहीं है। और जब आवेदन हुआ तो मैंने ना कांग्रेस में आवेदन दिया ना भाजपा में आवेदन दिया, इसलिए कि जब चर्चा चली तो ये था कि किसी दल का चुनाव नहीं है। आप भी जानते हैं सब जगह हल्ला हुई थी और पेपर में भी आया था। तो हमने तो एक निर्दलीय और सबके लिए वो सब समर्थित जो हमने अपना नाम डाला है कि हम पूरे धनबाद के हैं, हमारे बच्चे हर एक मोहल्ला और हर एक गली में पढ़ रहे हैं। तो मुझे पूरा विश्वास है कि लोग जाति और पार्टी से ऊपर उठ करके रवि चौधरी का समर्थन करेंगे और उसी को वोट देंगे। सर, लेकिन सर ये भले ही दलगत चुनाव नहीं है, लेकिन जो पार्टियां जो पावरफुल है झारखंड में, खासकर एकदम जो सत्ताधारी पार्टी है, उसने नीलम मिश्रा को टिकट वापस करवा दिया और पूर्व मेयर चंद्रशेखर अग्रवाल को मैदान में स्टैंड बाई करा दिया। वही दूसरी अगर बात करें तो संजीव कुमार अग्रवाल जो है वो पार्टी के समर्थित कैंडिडेट बने, और अब जो संजीव सिंह है, मुकेश पांडे हैं और अन्य जो पार्टी के रघुनाथ भगत हैं, इन लोगों पर पार्टी कार्रवाई करने जा रही है। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं ये लोग दल से जोड़ करके, ना दलीय आधार पर होते हुए भी दल से जोड़ करके चुनाव को लड़ रहे हैं। तो भाजपा पूरी तरह से हर एक बूथ पर कह रही है कि हमारे पास आदमी है, 955 बूथों पर उनके पास कैंडिडेट है, और जो बूथ लेवल ऑफिसर हैं वो कैसे इन तमाम जगहों पर जाकर के वो पहुंच जाएंगे, आप कहां तक पहुंच पाएंगे?
देखिए, मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं कि शुरुआती दौर में ही ये हो गया था कि इस बार दलीय चुनाव नहीं होगी। धीरे धीरे रंग बदला, हवा बदली, खेल बदला, प्रत्याशी बदले, ये सब हो गया। हम नहीं बदले, हम नहीं बदले। हमने किसी में ऐसा नहीं कि हमें प्रस्ताव नहीं आया, हमें भी प्रस्ताव आया, कांग्रेस से भी आया और भी दूसरे दल से भी आया, लेकिन हमने कहा कि नहीं, हमारे साथ सब दल के लोग खड़े हैं, हमारे साथ जितने राजद के भी हैं, कांग्रेस के भी हैं, भाजपा के हैं, सबके लोग हैं। ऐसा नहीं है कि वो अलग हैं, लेकिन उनका कहना है कि दल से जब ऊपर चुनाव हो गया और हमने जब रवि चौधरी का साथ दे दिया तो हम भी रवि चौधरी के साथ रहेंगे। और इसीलिए मैं भी किसी दल में आवेदन नहीं दिया कि जब लोग छोड़ के आ रहे हैं मेरे साथ और मैं किसी दल में चल जाऊंगा तो शायद ये गलत हो जाए। कि विकास पुरुष की छवि बना रखा है और बनाने का प्रयास किया जा रहा है मेयर चंद्रशेखर अग्रवाल का, तो आप लोगों को क्या लगता है कि उनका जो विकास पुरुष का जो छवि बनाने का प्रयास हो रहा है वो सफल होगा या फिर वो अच्छी छलावा साबित होगा? देखिए, विकास तो धनबाद की जनता देख चुकी है और मैं कमेंट नहीं करना चाहता हूं। जनता जवाब देगी कि उन्होंने विकास किया है तो भारी मत से जीतेंगे, और अगर विकास नहीं किया है तो हर्ष जनता निकाल देती है। 27 तारीख को सबको दिखाई पड़ेगा। सर, दो मुद्दा है, विस्थापन और प्रदूषण, इसका हल कैसे होगा? देखिए, विस्थापन का जो एक पॉइंट है, प्रधानमंत्री आवास योजना है, मैं चर्चा कर रहा था, शायद इस समय नहीं बोल पाया, कि आपको विस्थापित करने के पहले उतना घर बनाना पड़ेगा। आप उजाड़ के घर नहीं बना सकते हैं, वो कभी अच्छा नहीं होगा, उसकी बददुआ लगेगी आपको। तो आप पहले बना लीजिए। अगर 500 बनना है तो 500 पहले घर बनाइए जहां उसको रहने के लिए अच्छा लगे। कि मैंने अभी कहा कि इंदिरा आवास ऐसा जगह मत बना दिए जहां रहने ही नहीं जाए, तो वो गरीब बेचारा ऐसा बना दे वो रहने के लिए तैयार हो जाए और आपको वहां ले जाने में कोई दिक्कत नहीं हो। आप बता दीजिए कि इस प्लॉट पर और इस जगह हम बना रहे हैं, वो 3 महल बना दीजिए जैसे बनता है, और सबको एक कमरे का बना दीजिए, तो हमको लगता है कि वो पूरा हो जाएगा। और रही बात पर्यावरण का, तो धनबाद तो शहर ही है, आप समझते हैं कि यहाँ तो धूल और धूस ये चलेगा यहाँ पे, लेकिन अगर कायदे से वृक्षारोपण किया जाए और जो डंपिंग है उसको प्रॉपर किया जाए, ये जब जब हवा उड़ेगी तो वो कहते हैं कि जुल्फ उड़ेगा ही उड़ेगा। सर, दलितों और अल्पसंख्यकों के लिए कुछ प्लानिंग है आपके पास? देखिए, अल्पसंख्यकों के लिए हमने बड़ा अच्छा कहा कि ध्यान रहे कि हम स्कूल की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम मदरसा को हम किनारे कर रहे हैं, नहीं, स्कूल में मदरसा भी आता है। स्कूल में वो सब गरीब आते हैं जो APL और BPL हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ केवल BPL ही पढ़ेगा, फ्री होगी परीक्षा शिक्षा तो सारे का हो जाएगा, लेकिन पहले जो नीचे तबके के हैं, एक बच्चा पहले उनका होगा, फिर एक बच्चा इधर का होगा। फिर हमारा कहना है कि आप सारे बच्चों को कम से कम सब घर से एक बच्चा को पढ़ा दीजिए, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर। आप लोग मेडिकल कॉलेज भी लाने की बात कर रहे हैं, और एक तो सरकारी स्तर पर हो रहा है, कुछ प्राइवेट मेडिकल कॉलेज भी आनी चाहिए, वैसे क्षेत्र के लोगों को आगे आना चाहिए। मैं तो म्युनिसिपल यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूँ कि अगर मेरा बस चले, अगर मैं जीत के आऊंगा तो ये शहर के बीचों बीच में एक म्युनिसिपल यूनिवर्सिटी जो पहली बार होगा, और उस यूनिवर्सिटी में तमाम ये जो म्युनिसिपल एरिया है उसके बच्चे फ्री पढ़ेंगे। तो पढ़ाने के लिए कुछ नहीं है, बस वहीं पे आएगा, उसको चलाने के लिए थोड़ा पैसा चाहिए। ISPT का मुद्दा भी बहुत ज्यादा गरमाया था बीच में, कतरा से नीलगिरी स्थान के पास ले जाने को लेकर के, और उसके लिए फंड भी आ गया, तो क्या वही बनेगा या धनबाद आना चाहिए? नहीं, ये तो अब समय बताएगा, क्योंकि मात्र बना देना नहीं है, यात्रियों की सुविधा, बस वाले की सुविधा, सबकी सुविधा देखनी है। बहुत परेशानी है। हाँ, वो सुविधा देखना पड़ेगा। आप बना देंगे फिर कोई जाएगा नहीं। अभी आपने सुना ही कि घर बन गया, कोई जा ही नहीं रहा। आप दे देंगे लेकिन कोई जाएगा नहीं।